मॉन्स्टर की दुनिया में मात्र एक ही ऐसा ऐप है जो अपनी ताकत और बुद्धि के कारण करीब 90 सालों तक लोगों के दिलों में राज करता आ रहा है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसे दानव की उत्पत्ति हुई जो एक सरल इंसान से एक ऐसा टाइटन बन चुका है जिसके हमलों से बचने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। ये जब मुकाबले पर उतरता है तब सामने कोई भी पल भर के लिए नहीं टिकता। हम बात कर रहे हैं ज़ीक द बीस्ट टाइटन की। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि हम जानेंगे कि क्या कॉन्ग की बाजुएं उखाड़ पाती है बीस्ट टाइटन के विशाल हाथों को या बीस्ट टाइटन की थ्रो से कॉन्ग मारा जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के बाद वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगर बात करें बीस्ट टाइटन की तो इसकी अपीयरेंस साल 2013 में आई अटैक ऑन टाइटन नामक एनिमे में हुई, जिसमें यह दिखाया गया कि ज़ीक येगर का बदलाव बीस्ट टाइटन के रूप में होता है। किसी मंकी की तरह दिखने वाले इस टाइटन के पास कई ऐसी अनोखी खूबियां पाई जाती है जो इसे बाकी टाइटन से सबसे अलग बनाती है। यहाँ तक कि ये अपने वोकल कमांड से दूसरे प्योर टाइटन को कंट्रोल कर उसे कुछ भी आदेश दे सकता है, चाहे वो मनुष्यों को नुकसान न पहुंचाना हो या फिर मनुष्यों के नजरों से छिपकर रहना हो। यहाँ तक कि यह कंट्रोल टाइटन से दूसरे दानवों पर हमला भी करवा सकता है। दरअसल ज़ीक के रीढ़ के हड्डी से निकलने वाली फ्लूट को जब यामीर के सभी वंशजों के शरीर में किसी माध्यम से भेजा जाता है तब रात्रि में ज़ीक की एक चीख से सभी यामीर के वंशज इंसान से टाइटन में बदल जाते हैं और ये तब तक बिना थके लड़ सकते हैं जब तक कि चांद निकला हुआ है। पर दूसरों को टाइटन बनाने के अलावा इसकी सुपर पावर है पावर थ्रो, क्योंकि इस टाइटन के हाथ दूसरे किसी टाइटन के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए वो कई पत्थर या चट्टान को गोली की रफ्तार से टारगेट पर फेंक सकता है। इसकी थ्रो इतनी पावरफुल होती है जिससे पूरा गांव या पूरे शहर को तबाह कर सकता है। किसी मिलिट्री टैंक या वाटर शिप को यह नष्ट कर सकता है। और इसकी थ्रो सिर्फ पावरफुल ही नहीं होती बल्कि इसका निशाना भी एकदम सटीक होता है, चाहे टारगेट काफी दूर ही क्यों ना हो। इसके फेंके गए ऑब्जेक्ट टारगेट पर जरूर हिट करती है। हालांकि वो बात अलग है कि टारगेट के साथ आसपास की चीजों का भी सफाया हो जाता है और शायद यही चीज बीस्ट टाइटन के स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसके ताकत के और भी सबूतों को देखा जाए तो ये मजबूत पत्थरों को अपने हाथों से किसी मिट्टी के भांति टुकड़े कर सकता है। सबसे हार्ड मटेरियल से बने दीवार पर जब ये चढ़ता है तो दीवारों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। खैर ये थे बीस्ट टाइटन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। वहीं दूसरी ओर है कॉन्ग, जिसे मॉन्स्टर वर्स का सबसे विशाल, ताकतवर और अक्लमंद काइजू माना जाता है। कॉन्ग ने अपने नाम के झंडे अपने युवा अवस्था से लेकर बड़े होने तक कई दूसरे मॉन्स्टर के लाशों पर गाड़े हैं, चाहे वो स्कल आइलैंड में रहकर विशाल स्क्विड को तोड़कर खाना हो, अपने से भी ज्यादा फुर्तीले शिकारी स्कल क्रॉलर की जीभ को उखाड़ फेंकना हो, हॉलो अर्थ के पतंग वॉरबैट के सांसों की डोरी को तोड़ना हो या गॉडजिला से लड़ने के बाद मेका गॉडजिला का सिर धड़ से अलग करना हो। इतना भारी भरकम और शक्तिशाली होने के साथ साथ ये हवा से भी तेज भाग सकता है, बिल्डिंग या पहाड़ों पर बिना गिरे चढ़ सकता है या बैटल के दौरान एक योजना बनाकर दुश्मनों को धूल चटा सकता है। यानी कॉन्ग से पंगा लेना सर पर हथौड़ा मारने के बराबर होगा। इसलिए दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो एक तरफ जहां कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर की जीभ को उखाड़ा है, मेका गॉडजिला के सर को धड़ से अलग किया है, वॉरबैट को मौत के घाट उतारा है तथा गॉडजिला को एक घूंसे मारकर तारे दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन अपने हाथों से पत्थरों को पल भर में तोड़ सकता है, उसे काफी दूरी तक फेंक सकता है, पूरे मजबूत आर्मर से कवर टाइटन को मार गिरा सकता है। पर जिस प्रकार के मुसीबतों का सामना कॉन्ग ने किया है उसके सामने बीस्ट टाइटन के दुश्मन किसी बच्चे के समान लगते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ के दौड़ में कॉन्ग ही सबसे आगे है। लेकिन अगर बात इंटेलिजेंस की करें तो एक और जहां कॉन्ग ने कई बार यह साबित किया है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी कॉन्ग ही है, यहां तक कि इसके पूर्वजों ने एक पूरे शहर और समाज का निर्माण किया था। कॉन्ग अपनी बुद्धि से ही दुश्मनों के अटैकिंग पैटर्न को समझ सकता है, आसपास की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं ज़ीक येगर एक इंसान है जिसकी बुद्धि इतना ज्यादा होती है जो बैटल में यूं ही नहीं कूद जाता, बल्कि ये पूरी टाइटन की आर्मी को क्रिएट करके उसी से सारे काम करवा सकता है और वक्त बचाकर बैटल के दौरान भी ढेर सारी प्लानिंग कर सकता है। इसलिए इंटेलिजेंस के मामले में बीस्ट टाइटन का मुकाबला कर पाना कॉन्ग की बस की नहीं। दोनों ही मॉन्स्टर के स्पीड को कंपेयर करें
तो इसमें बीस्ट टाइटन काफी पीछे दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे सीरीज में बीस्ट टाइटन को तेज भागते नहीं दिखाया गया। ये कहीं भी जाता है तो काफी धीमी चाल में चलता है। वहीं कॉन्ग की फुर्ती और रफ्तार बीस्ट टाइटन से कई गुना ज्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि चाहे सामने पर्वत हो, इमारत हो या घने जंगल ही क्यों ना हो, इसकी रफ्तार और कदम न तो कहीं रुकते हैं ना ही कहीं धीमे होते हैं। इसलिए स्पीड में कॉन्ग का कोई जवाब नहीं। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भले ही स्कल आइलैंड का कॉन्ग जरा कमजोर नजर आता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ब्लेड से इसे काफी नुकसान पहुंचा था। बिल्डिंग से टकराने पर इसके कंधों पर काफी चोटें आई थी, लेकिन साल 2021 वाला कॉन्ग काफी ड्यूरेबल है, जिस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ पड़ने के बावजूद भी इसने लड़ना बंद नहीं किया। साथ ही इस पर गॉडजिला के कई हमलों का भी असर नहीं हुआ था, यानी बड़े होने पर इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ती जाती है। वहीं बीस्ट टाइटन को लेवी ने कुछ ही पलों में हरा दिया। उसके हाथों को अपने तलवार से काटकर ज़ीक को बाहर निकाल दिया था। बीस्ट टाइटन पर जब टैंक से हमला होता है तो उसकी रक्षा आर्मर टाइटन करता है, यानी टैंक बीस्ट टाइटन को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए ड्यूरेबिलिटी की रेस में कॉन्ग ही सबसे आगे है। दोनों के वेपन्स की तुलना करें तो कॉन्ग किसी भी चीजों को अपना हथियार बना सकता है, लेकिन अब उसके पास चमत्कारी एक्स है जो रेडिएशन को अपने में जमा करके पलटवार भी कर सकता है। इसके अलावा इसके जबड़े, विशाल भुजाएं और बड़ा शरीर किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। वहीं बीस्ट टाइटन के पास कोई एक्स तो नहीं है, पर इसके विशाल हाथ किसी हथियार से कम भी नहीं है, क्योंकि ये आसपास के किसी भी चीजों को उठाकर गोली से भी ज्यादा रफ्तार से फेंक सकता है और टारगेट को बुरी तरीके से नष्ट कर सकता है। दोनों की आकार की तुलना करें तो एक और जहां बीस्ट टाइटन महज 55 फीट विशाल है, वहीं कॉन्ग 355 फीट विशाल ऐप है। लेकिन युवा अवस्था में भी कॉन्ग बीस्ट टाइटन से विशाल ही था, क्योंकि स्कल आइलैंड का कॉन्ग भी करीब 104 फीट विशाल था, जो कि बीस्ट टाइटन के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा विशाल है। तो सभी बातों को गौर करें तो कॉन्ग ज्यादा विशाल, ज्यादा फुर्तीला, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा ड्यूरेबल है। वहीं बीस्ट टाइटन कॉन्ग के मुकाबले ज्यादा अक्लमंद है। ये टाइटन की आर्मी बना सकता है, अपने हाथों से पत्थरों की बारिश कर सकता है, लेकिन कॉन्ग के सामने इसकी सारी एबिलिटीज धरी की धरी रह जाएगी। न बीस्ट टाइटन के टाइटन आर्मी कॉन्ग का कुछ बिगाड़ पाएंगे, न खुद बीस्ट टाइटन कॉन्ग का कुछ बिगाड़ पाएगा। यहाँ तक कि कॉन्ग को बीस्ट टाइटन को मारने में कुछ ही मिनट का वक्त लगेगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।